हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज क्या होते हैं, कैसे हम लोग ग्रिड टेम्पलेट एरिया का यूज़ करके एक काफ़ी अच्छा लेआउट बना सकते हैं। अपने ग्रिड के अंदर एक एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, फिर अपने कंटेंट को बता सकते हैं कि तुम इस एरिया में जाके रहोगे, तुम दूसरे एरिया में जाके रहोगे, तुम बैंगलोर में रहोगे, तुम दिल्ली में जाके रहोगे। मतलब एरिया का कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक। वो तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड करता है क्या नाम तुम दे रहे हो। नॉर्मली हम नाम देते हैं हेडर फुटर, ठीक। लेकिन मैं इसमें एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिटीज़ का नाम दूंगा। और मैंने ग्रिड की पहली वीडियो में बताया था कि ये ग्रिड बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसमें 4 वीडियोस मैंने डाल दी क्योंकि जब चीज़ें ब्रेक डाउन रहेंगी तो थोड़ा समझने में आसान होगा, ठीक। तो इसीलिए मैंने अलग अलग चीज़ों को, जो भी सबसे एब्सोल्यूट बेसिक था उसको फर्स्ट वीडियो में बता दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कर लिया हमने ग्रिड का। फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हमने पढ़ ली। अब ये लास्ट है, ये वीडियो लास्ट होने वाली है। इसमें यहाँ पे हम लोग ग्रिड टेम्पलेट एरिया समझेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा होता है लेआउट बनाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है, सब कुछ पेरेंट के थ्रू हम लोग मूव कर सकते हैं इधर उधर। चिल्ड्रन के ऊपर जाके कुछ भी ये नहीं बताना पड़ता है कि तुम इधर जाओगे उधर जाओगे, ठीक। एक बार बता दो, फिर अपने एरिया को चेंज करते रहो और इधर उधर मूव करते रहो। तो यहाँ पर मैंने एक स्टार्टर कोड दे दिया है, ठीक। तो ये पिछली मतलब वीडियोस का ही स्टार्टर कोड है ये। तो पिछली जो वीडियो था उसका ही स्टार्टर कोड है, बस इसमें एक डिफरेंस है। ये मैंने मिन हाइट दे दी है यहाँ पे 60 VH, और इसको मैंने लाइव सर्वर के साथ ओपन भी कर लिया है यहाँ पर। तो अभी हमारा कुछ ऐसा है, ठीक। एच टी एम एल के अंदर अगर देखोगे, एक सेकेंड, तो मैंने इस बॉक्सेस को कमेंट कर दिए हैं, ठीक। 10 बॉक्सेस रखे थे मैंने, इन सबको मैंने कमेंट कर दिया। अभी कुछ देर बाद हम अनकमेंट करेंगे इसको। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको डिस्प्ले ग्रिड देता हूँ सबसे पहले। डिस्प्ले ग्रिड। अब डिस्प्ले ग्रिड देने से तुरंत कुछ होगा नहीं, ठीक। इसके अंदर हमारे कंटेंट भी नहीं है, तो कोई ना तो रो क्रिएट होगा ना तो कॉलम क्रिएट होगा, ठीक। कंटेंट होता तो क्रिएट हो जाता, तो हमें बताना पड़ेगा। तो अब हम वैसे ग्रिड टेम्पलेट रोज या ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स करके कॉलम्स नहीं क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रिड टेम्पलेट एरिया यूज करके हम कॉलम और रो क्रिएट करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर तुम इसको सेलेक्ट कर दो अभी, ठीक। और इसके अंदर आके ये लाइन नंबर्स को डिसेबल कर दो और एरिया को ऑन कर दो, ठीक। लाइन नंबर को अभी के लिए डिसेबल कर दो, अभी ऑन करके भी देखेंगे, ऑफ करके भी देखेंगे। तो ये ग्रिड, ये कहाँ गया, हाँ, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज मतलब डिस्प्ले एरिया नेम्स, इसको ऑन कर दो, ठीक। और हम यहाँ पे आके देंगे ग्रिड, ये किधर पहुँच गया, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ठीक। ये वाला ग्रिड टेम्पलेट एरियाज करना है। और ये थोड़ा सा अलग स्टाइल करके देते हैं। स्टाइल मैटर नहीं करता, लेकिन हमें समझने के लिए आसान आसान होगा। ठीक, यहाँ पर मैंने न्यू लाइन क्रिएट कर ली है, और फिर यहाँ पर हम एक सिंगल कोट लगाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पर सिंगल कोट्स में मैं लिखूंगा बैंगलोर, फिर स्पेस डाल के फिर से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ बैंगलोर। मैंने 2 बार बैंगलोर लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख देते हैं एक बार दिल्ली। तो अभी ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक। एक बार लिख दो और फिर यहाँ पे चल के देखो क्या हुआ है, ठीक। तो ये देखो बैंगलोर बैंगलोर यहाँ पर 2 बार आ गया है, और एक दिल्ली लिख के आ गया। तो इसने 3 कॉलम्स क्रिएट कर दिए हैं, ठीक। 3 कॉलम्स और एक रो क्रिएट कर दिया है। अगर हम यहाँ पर आके देखें तो ये देखो, ठीक। ये 3 कॉलम्स, ये 1 2 3 कॉलम और एक रो, ऐसे है एक, ठीक। और फिर अगर तुम एंटर प्रेस करोगे और फिर से ये सिंगल कोट्स लगाओगे, और फिर यहाँ पे लिख दो बैंगलोर बैंगलोर, इसको तो मैंने कॉपी कर लिया है ऑलरेडी, ठीक। दिल्ली। तो अभी देखना, ये हमारे इन 4 बॉक्सेस में बैंगलोर आ रहा है, ठीक। अब मैं एक बार VS कोड को अपने इस साइड में लेके आता हूँ और फिर दिखाता हूँ, तुम कंपेयर करोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक। तो ऐसे हम लोग ये न्यू लाइन में इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। तो जैसे ये बैंगलोर था, ठीक। तो ये बैंगलोर बैंगलोर हो गया, और फिर ये दिल्ली हो गया, फिर ये बैंगलोर बैंगलोर दिल्ली, ठीक। तो ये बैंगलोर बैंगलोर दिल्ली। तो ये हमारा ये बता रहा है कि तुम
3 कॉलम्स क्रिएट करो और 2 रोज क्रिएट करो। ये जो एक सिंगल पूरी स्ट्रिंग है ये बता रहा है एक पूरी रो क्रिएट करो, और एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं सेपरेट वर्ड्स वो बोल रहे हैं कि तुम एक कॉलम क्रिएट करो। तो ये 3 बार है तो 3 कॉलम्स क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो 3 कॉलम क्रिएट हो गए। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसका कैसे यूज करेंगे। ठीक, तो पहले तो ये समझ लो कि ये क्या हो रहा है। अभी हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं हमारे पास 3 कॉलम हो गए, 3 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए और 2 रो हो गए। ठीक, अभी तो हम इसको ये बता रहे हैं कि, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा सेल है वो बैंगलोर को बिलोंग कर रहा है। ठीक, ये सेल भी बैंगलोर को बिलोंग कर रहा है, ये भी बैंगलोर को, ये भी बैंगलोर को, ये चारों बैंगलोर को बिलोंग कर रहे हैं और ये दिल्ली को बिलोंग कर रहा है। ठीक, ये दिल्ली को, ये दिल्ली को। तो हम अब अपने आइटम्स को चल के थोड़ा सा अनकमेंट करते हैं। तो यहाँ पर 10 था, ठीक, इसको मैं सबको नहीं अनकमेंट करूँगा, सबको करूँगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ पर हम अभी 3 को करते हैं, चलो मतलब 3 को छोड़ के बाकी को फिर से कमेंट कर देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट बस हमारे एरिया का नाम दिखा रहा है, लेकिन एक सेल एक एरिया में जा रहा है, दूसरा सेल दूसरे एरिया में, ठीक, तीसरा तीसरे एरिया में। तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर अगर CSS में आओगे और हम ये बता सकते हैं जो हमारा बॉक्स 1 है वो बैंगलोर वाली एरिया में रहे, पूरा बैंगलोर की एरिया में रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉक्स 1 पे आ जाऊँगा और फिर इसका स्टार्ट, ठीक, मतलब ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड में बता देता हूँ। स्टार्ट कहाँ से हो, एंड कहाँ पे हो। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक, और स्टार्ट में बता देता हूँ बैंगलोर से हो, वो तो अभी हो रहा है ऑलरेडी। ठीक, तो स्टार्ट अभी ऑलरेडी बैंगलोर का स्टार्ट कहाँ है। ठीक, एक मिनट, ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं बैंगलोर का स्टार्ट और बैंगलोर का एंड कहाँ पे है। ठीक, तो एक बार के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो देखो ये पूरा बॉक्स, जो चारों बॉक्स मिलके बन रहे हैं ना, ये चारों मिलके बैंगलोर का एरिया बन गया है। ठीक, ये इकट्ठा ही रहेगा। ठीक, अगर तुम सोचो कि इसको ऐसा कर दोगे, इसको दिल्ली को बैंगलोर कर दोगे तो इनवैलिड हो जाएगा। अगर मैं करके दिखाऊं, ठीक, तो ये इसका जो भी हमेशा हर एक केस में शेप एक रेक्टेंगुलर ही रहेगा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ही रहेगा। ठीक, तिरछा नहीं हो सकता कि एक ऐसा है फिर ऐसे एल बना दो तुम। ठीक, वैसे कर दोगे तो अभी एरर दे देगा, बोलेगा नॉट डिफाइंड, मतलब इनवैलिड प्रॉपर्टी का एरर देगा ये। तो मैं यहाँ पर अगर बैंगलोर कर देता हूँ तो देखो कोई भी एरिया यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, सब खत्म हो गया। ठीक, और ये यहाँ पे अगर हवर करोगे तो बोल रहा है इनवैलिड प्रॉपर्टी। तो तुम्हें ऐसा देना है कि वो हर एक एरिया मिलके एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बने। जैसे कि ये बैंगलोर है, एक स्क्वायर के शेप में बन रहा है, और दिल्ली जो है ये रेक्टेंगल के शेप में बन रहा है। ठीक, ये ऐसा वर्टिकल रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसी तरह से हमें देना है, ठीक, ताकि वो स्क्वायर या रेक्टेंगल बने। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ठीक, अच्छा उससे पहले हम ये समझ रहे थे, एक मिनट मैं भूल जाता हूँ कि ये बैंगलोर का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो बैंगलोर का जो रो स्टार्ट है वो ये वाला है। ठीक, मैं ये लाइंस को ऑन कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, ये डिस्प्ले ग्रिड लाइंस। तो ये रो स्टार्ट लाइन नंबर 1 से हो रहा है और रो एंड लाइन नंबर 3 पे हो रहा है, और कॉलम स्टार्ट भी लाइन नंबर 1 से हो रहा है। ठीक, और कॉलम एंड भी लाइन नंबर 3 पे हो रहा है। तो हम इसको क्या बता सकते हैं, एक मिनट, इसको कमेंट कर दो, मतलब अनकमेंट कर दो और यहाँ पे आ जाओ। ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से हो, ठीक, 1 से नहीं। ठीक, अब यहाँ पे हमें 1 और 2 नहीं बताना है, हमें बताना है बस बैंगलोर। ठीक, अभी तक हम लोग 1 से लेके 3 तक बता रहे थे सब कुछ, तो हम इसको बैंगलोर बता देंगे। ठीक, और फिर कॉलम एंड भी बैंगलोर कर देते हैं। तो ये देखो ऑटोमेटिक ये इसका कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड बैंगलोर से बैंगलोर तक हो गया। ठीक, अब मैं इसको रो के लिए कर देता हूँ सीधा। ठीक, तो ग्रिड रो स्टार्ट और रो एंड, तो इसको भी मैं कर देता हूँ बैंगलोर और इसको भी मैं कर देता हूँ बैंगलोर। तो ये देखो ये बैंगलोर का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमारा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर एंड हो रहा है। तो ये 4 बार देना पड़ रहा है, बहुत ही रिपीटेटिव है। तो हम ये कर सकते हैं, इन दोनों को बीच से हटा दें। ठीक, और हम ये कर दें,
अगर ग्रिड कॉलम बैंगलोर कर देंगे और ग्रिड रो बैंगलोर कर देंगे तो हमने देखा था ये शॉर्टकट प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो शॉर्टकट मतलब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं एक को कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, अगर मैं यहाँ पर केवल ग्रिड कॉलम 1 दे देता हूँ तो, या 2 दे देते हैं चलो, तो ये बोल रहा है कि स्टार्ट 2 से हो, ठीक। तो यहाँ पर स्टार्ट और एंड ये दोनों चीज़ों को दोनों का शॉर्टकट है। तो अगर मैं 1 को अगर चल के इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये 1 है, तो ये स्टार्ट को तो 2 बता रहा है, लेकिन एंड को ऑटो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बताया नहीं है कुछ भी, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर नंबर के अलावा हम लोग एरिया भी बता सकते हैं। तो एरिया जैसे मैंने बता दिया बैंगलोर, तो अब देखना तुम, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर ये देखो, ये स्टार्ट और एंड दोनों को इसने बैंगलोर कर दिया है। यहाँ पर अगर तुम ये जैसे नंबर के केस में हमें अगर स्टार्ट और एंड दोनों बताना होता तो हम बताते, मान लो 1 से स्टार्ट करना है और 3 पे एंड करना है। हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, ठीक। तो हमें अगर दोनों स्टार्ट और एंड नंबर में देना है तो हमें ऐसे स्लैश करके अलग करना पड़ता। लेकिन हम अगर एरिया को दे रहे हैं तो बस एक को देंगे तो ये दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर स्लैश करके बैंगलोर कर दोगे तो देखते हैं क्या होता है, तो भी दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। ये दोनों के लिए दे रहे हैं तो भी ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर एक दोगे तब भी दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो मैंने ग्रिड कॉलम कर दिया बैंगलोर, ठीक, और ग्रिड रो भी कर दिया बैंगलोर, बस ये देखो अप्लाई हो गया एकदम ऊपर से नीचे तक, ठीक। तो ये अब दोनों वैल्यूज के लिए अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखो, जब हम लोग एरिया का नाम देते हैं तो वो दोनों वैल्यूज के लिए स्टार्ट और एंड हो जाता है, ठीक। तो ये भी अभी थोड़ा सा रिपीटेटिव लग रहा है, हमें बस ये बताना है कि बैंगलोर में ही हो, ठीक। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं एक नई प्रॉपर्टी होती है जो चारों का शॉर्टकट होती है, वो होती है ग्रिड, ठीक, एरिया बैंगलोर। अरे ये देखो, इसको अगर ओपन करोगे आके यहाँ पर तो ये देखो चारों का शॉर्टकट है, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ग्रिड रो हाँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ठीक। तो ये चारों का शॉर्टकट है, तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है ये। अब तुम ग्रिड एरिया और ग्रिड टेम्पलेट एरिया में मत कंफ्यूज होना। ग्रिड टेम्पलेट एरिया का यूज़ करके हम ये बताते हैं कि क्या क्या एरिया तुम्हें क्रिएट करना है, और ग्रिड इसका यूज़ करके ग्रिड एरिया का यूज़ करके बस हम ये बताते हैं कि किस एरिया में उसको रिसाइड करना है, किस एरिया में रहना है। तो ये बेसिकली सब सारी वैल्यूज़ का शॉर्टकट है, तुम चाहो तो एक एक करके दे दो, कोई फ़र्क नहीं, 4 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करना ज़्यादा सही है, ठीक, एक ही बार में सबको अप्लाई हो गया। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली रोज क्रिएट हो रही हैं और ऑटोमेटिकली कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं। हम इसको बता नहीं रहे हैं कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 100 पिक्सल 5 टाइम्स रिपीट, मतलब रिपीट 5 टाइम्स 100 पिक्सल या 20 पिक्सल 200 पिक्सल, ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली, ये इम्प्लिसिटली क्रिएट हो रहे हैं, ठीक। जब हम बोलते हैं कि रिपीट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम इतना क्रिएट करो तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली, यानी कि हम बोल के बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बस एरिया का नाम दे रहे हैं और उसके हिसाब से ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है, ठीक। तुम चाहो तो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो और फिर उसके बाद एरिया का नाम दे दो, ठीक। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कर दोगे और फिर यहाँ पे कर दोगे रिपीट 3 टाइम्स 100 पिक्सल, ठीक। तो ये 100 पिक्सल का कॉलम क्रिएट होगा, ठीक। और फिर यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज कर दो, अरे ग्रिड टेम्पलेट रोज कर दोगे तो ये 3 बाई 3 का ये क्रिएट हो जाएगा, मतलब 3 बाई 3 बोल रहा हूँ, हाँ मतलब 3 बाई 3 का ग्रिड क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो ये 100 बाई 100 का हो गया, मतलब एक एक ग्रिड 100 बाई 100 का हो गया। नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि 3 बाई 3 हमें खुद से मतलब देना पड़े, तो हम ये कर सकते हैं यहाँ पर ग्रिड ऑटो कॉलम, ठीक, ग्रिड ऑटो कॉलम, ग्रिड ऑटो, हाँ ग्रिड ऑटो कॉलम्स, इसको कर दो 100 पिक्सल, या 100 अगर कम हो जाएगा 150 कर दो, 150 पिक्सल, ठीक। तो अब हमारा जो ये है 150 पिक्सल ऑटोमेटिकली जो भी क्रिएटेड कॉलम्स हैं उनकी विड्थ 150 पिक्सल हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पे रोज कर सकते हो, ठीक, ग्रिड ऑटो रोज। तो ये जब भी रोज क्रिएट होंगी उनकी हाइट ये 150 पिक्सल हो जाएगी। अगर इसको 120 कर देते हो तो ये हाइट उनकी 120 हो जाएगी,
यहाँ पर अगर आके देखोगे और इस पर हवर करोगे तो देखो 150/120 का दिखा रहा है। ठीक, तो ये हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं कि जो ऑटोमेटिकली रोज क्रिएट हों किसी भी रीजन से। ठीक, चाहे हमारे एलिमेंट के अंदर मतलब कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक, हमारे मतलब ग्रिड के अंदर कंटेंट ज़्यादा हो तब न्यू रो क्रिएट हो, या किसी भी रीजन से जो ऑटोमेटिकली जब रोज या कॉलम्स क्रिएट हो तो उनकी विड्थ इतनी हम फिक्स कर सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखा था। तो ये अभी हम लोगों ने केवल 2 एरिया क्रिएट किया है। ठीक, और अभी चलो कुछ और एरियाज को क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक, तो अच्छा अभी यहाँ पर हमने सेकंड वाले को और थर्ड वाले को कुछ बताया नहीं है। ठीक, तो इसको अगर मैं सेकंड वाले को कर देता हूँ ग्रिड एरिया दिल्ली, ग्रिड एरिया दिल्ली, तो सेकंड वाला हमारा जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो पूरा दिल्ली का जितना भी एरिया जहाँ जहाँ भी दिल्ली है वहाँ जाके वो कवर कर लेगा। ठीक, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ, अगर मैं सेकंड वाले को यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, सब कुछ सेट हो रहा है दिल्ली के ऊपर। ठीक, तो दिल्ली का जहाँ से स्टार्ट है कॉलम का, वहाँ से कॉलम का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉलम का एंड हो रहा है, वहाँ पे कॉलम का एंड हो रहा है, जहाँ रो का स्टार्ट है वहाँ रो का एंड हो रहा है, जहाँ रो का स्टार्ट है वहाँ रो का स्टार्ट हो रहा है। ठीक, यहाँ रो का एंड हो रहा है वहाँ रो का एंड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये फैल गया है। ठीक, तो अब ये हमारे 3 के लिए जगह नहीं बची, तो इसने ऑटोमेटिकली रो क्रिएट कर ली, और हमने इसको बताया कि जो ऑटोमेटिक रो या कॉलम कुछ भी क्रिएट हो तो रो की जो हाइट है 120 पिक्सल हो और कॉलम की विड्थ हो 150 पिक्सल हो। तो यहाँ से हमने करके बता दिया, तो इसीलिए फिक्स क्रिएट हो रहा है। नहीं तो अगर हम ये नहीं देते तो सारा कुछ अपने मन से कितना भी हाइट क्रिएट करके करता वो। ठीक, सारा बढ़ रहा है, पूरा स्ट्रेच होकर कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो चलो आगे कुछ और भी रोज और कॉलम्स क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये हो गया दिल्ली। अब फिर इसके बाद थोड़ा सा शेप को चेंज करते हैं, एक और ऐसा रो क्रिएट कर देते हैं पूरा, और यहाँ पर मैं मुंबई कर देता हूँ कहीं, ये हो जाएगा मुंबई, मुंबई, और फिर ये वाला भी हो जाएगा मुंबई। ठीक, मुंबई, मुंबई, और ये यहाँ पर ये अब ये इनवैलिड प्रॉपर्टी जाके बन गई है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो ये सही से काम नहीं करेगा। ठीक, मतलब इनवैलिड नहीं भी बना होगा तो ये देखो, हाँ ये इनवैलिड प्रॉपर्टी बन गई है, अब ये सही से क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये तभी क्रिएट होगा जब हमारा ये पूरा एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। तो देखो ये बेंगलोर जो है ये स्क्वायर नहीं फॉर्म कर रहा है, ये यहाँ तक ऐसे है। ठीक, मतलब ये इधर इतना है, फिर ये यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो इसीलिए ये इनवैलिड प्रॉपर्टी हो गई है। तो इसको भी मुंबई कर दो तो ये बन गया, तो ये नीचे वाला हमारा पूरा मुंबई वाला हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम एक और कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, उसको कौन सा एरिया दे देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं पुणे। ये हो गया पुणे। अब ये अभी हमारा इनवैलिड प्रॉपर्टी हो गई है क्योंकि ये पुणे का वो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये देखो ये हमारा थर्ड वाला हो गया पुणे। तो अब हमारे पास और भी ज़्यादा एरिया, तो और भी एलिमेंट्स को अनकमेंट करते हैं, फिर उनको चल के प्लेस करते हैं। यहाँ से 5 को कर लेते हैं। ठीक, 5 को मैंने कर लिया। अब ये देखो जो ये 5 है ना, 5 को हम जो बॉक्स नंबर 5 है इसको पूरा मुंबई, मुंबई के अक्रॉस पूरा भेज देते हैं। ठीक, तो 5 जो है इसका ग्रिड एरिया कर देते हैं मुंबई, ग्रिड एरिया मुंबई। और यहाँ पर तुम नोटिस करोगे यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर नहीं देना है, मतलब इस तरह से नहीं देना है, मतलब स्ट्रिंग यानी कि ये सिंगल कोट्स में नहीं देना है, इसको सीधा ऐसे ही देना है। जब यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ऐसा मतलब पूरा इसके स्ट्रिंग के अंदर देना है। स्ट्रिंग का मतलब ये सिंगल कोट्स के अंदर देना है। तो जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग जाएंगे तब देखेंगे इसको स्ट्रिंग क्यों बोलते हैं और ये क्या होता है, सिंगल कोट, डबल कोट। ठीक, तो ये हो गया मुंबई। और फिर ये जो 4 नंबर है उसको पुणे में पूरा रख देते हैं। ठीक, 4 को पुणे और 3 फिर से भाग जाएगा इधर उधर, ग्रिड एरिया
पुणे। ये कर दिया तो हमारा 4 वाला पुणे में हो गया और ये 3 वाला भाग गया, नीचे चला गया। तो अब अगर मैं इस एरिया को डिसेबल कर दूं, एरिया और ग्रिड को ही डिसेबल कर देता हूं, ग्रिड विजुअलाइजर जो भी ग्रिड का जो टूल्स है, तो अब देखो ये मेरा ऐसा कुछ हो गया। ठीक, तो अब ये करने का क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा दिख रहा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम ऐसे ही यूज़ कर रहे हो, स्टैटिक है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, जैसे मीडिया क्वेरी लगा के उसका स्टार्टिंग और एंड पोजीशन बता रहे थे ना, वो हम सीधा अपना एरिया चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ये मैं इसको कंटेनर को लेता हूँ, ठीक, और मैं इसका एक बार ऑन कर देता हूँ ये, ठीक, और फिर ऐट मीडिया, और ये जो हमने ऑटो ऑटो रो ये कर दिया था ना, इसको कमेंट, ये अनकमेंट कर दो। ठीक, ये तो अब देखो ऐसे जब हम छोटा बड़ा करेंगे तो हमारा ये एलिमेंट छोटा बड़ा होता रहेगा। तो जैसे अभी ये ऐसा लेआउट है, तो इसको अगर हम छोटा करके कुछ और भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐट मीडिया, यहाँ पर हम ये करेंगे, स्क्रीन नहीं लिखना, मिन विड्थ, मिन नहीं, मैक्स विड्थ का यूज़ कर लो। मैक्स विड्थ मान लो 500 पिक्सल। ठीक, मैक्स विड्थ 500 पिक्सल जब हो, तो हमारा जो कंटेनर है इसके ऊपर जो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज है, ठीक, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज को चेंज करना है हमें। तो इसको न्यू लाइन में लेके आते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे 500 पिक्सल हो, यहाँ ये जो पुणे है ना, ये पुणे चेंज हो जाए, मतलब पुणे अलग नीचे आ जाए कहीं। तो हम 3 कॉलम्स ही रखेंगे फिर। ठीक, तो हम कर देते हैं यहाँ पर हो जाए बैंगलोर, ठीक, बैंगलोर, फिर दिल्ली, ठीक, ये 3 हो जाए, हो गया। और फिर तो यहाँ पर अगर आके अगर करके देखेंगे तो ये 500 पिक्सल हुआ, वैसे ये इनवैलिड प्रॉपर्टी हो जाएगी शायद। ये इनवैलिड नहीं हुई है, लेकिन हमने इसको जो बताया है, ठीक, अभी हमारी ये क्या हुई है यहाँ पर, जो हमने ये मीडिया क्वेरी लगा के कर दिया है, हमारा एरिया तो चेंज हो गया, बैंगलोर बैंगलोर दिल्ली। अब यहाँ पर हमें पुणे नहीं मिल रहा है, ठीक, पुणे नहीं मिल रहा है, मुंबई नहीं मिल रहा है, और हमने इसको बताया पुणे में रहो और किसी को बताया मुंबई में रहो, तो इसीलिए हमारा ब्रेक हो रहा है, ये इधर उधर जा रहा है। तो हमें उन सबको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वो रहेगा। ठीक, तो ये दिल्ली हो गया, फिर से इसको डुप्लीकेट कर लो, दिल्ली कर दो, और इसको मान लो तुम यहाँ पे बैंगलोर कर दो, तो मतलब बैंगलोर नहीं, इसको बता दो मुंबई है। ठीक, और दिल्ली वैसा हो गया, और फिर पुणे कर दो यहाँ पे, पुणे पुणे, ठीक, ऐसा कर दिया। तो ये देखो ये ऐसा था। ठीक, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। अच्छा, अभी डिसेबल मत करो, जो हमारा 4 वाला था ये पुणे के अंदर था, जो 2 नंबर था, 2 नंबर बॉक्स वो दिल्ली के अंदर था, 5 नंबर बॉक्स मुंबई के अंदर था, 3 वाला सबसे बाहर था, और 1 वाला बैंगलोर के अंदर था। तो अब देखना जैसे हमारा वो चेंज होगा एरिया, ये सारा इधर जंप होके देखो, ये अभी भी मुंबई वाला मुंबई के अंदर है, दिल्ली का दिल्ली के अंदर है, बैंगलोर का बैंगलोर के अंदर है। ठीक, भले ही सबका शेप चेंज हो गया, इधर से उधर हो गया, लेकिन सारे अभी अपने एरिया के अंदर ही हैं। ठीक, एरिया से बाहर नहीं गए। तो जैसे हम लोग ग्रिड टेम्पलेट एरिया का यूज़ करके एकदम से चेंज कर सकते हैं लेआउट। ठीक, यहाँ पर अभी तुम्हें इसका कोई बहुत प्रैक्टिकल यूज़ नहीं दिख रहा होगा। ठीक, तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम लोग ऐसा बैंगलोर दिल्ली मुंबई ऐसा नाम नहीं देते हैं, हेडर देते हैं, फुटर देते हैं, साइड मतलब साइड बार देते हैं। ठीक, ये एक्चुअल एरियाज़ का नेम होता है हमारा, जैसे टेस्टिमोनियल कार्ड है या टेस्टिमोनियल मेन्यू, ऐसा कुछ मतलब हम लोग वैसा नाम देते हैं अपने वेबसाइट से रिलेटेड। दिल्ली मुंबई रख के क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक, बस मैंने समझाने के लिए यहाँ पे नाम दे दिया ये। तो ग्रिड की सेकेंड वीडियो में हमने जो ग्रिड का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसको हम लोग ग्रिड टेम्पलेट एरिया का यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो चलो अब वही बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे हम लोग उसको ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ का यूज़ करके बना सकते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ उस प्रोजेक्ट को, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक, और इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ।
इसको रहने दो। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का जो फाइनल कोड था मैं वो ओपन कर लेता हूँ। कहाँ गया ये? CSS प्रोजेक्ट्स के अंदर ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का नहीं, मतलब ग्रिड का जो फाइनल प्रोजेक्ट था, मतलब प्रोजेक्ट का जो फाइनल कोड था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं ये अभी कैसा है यहाँ पर। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको मैं फायरफॉक्स के अंदर खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ इसको। तो ये कुछ ऐसा टैबलेट में, ऐसा कुछ डेस्कटॉप में, और मोबाइल में ऐसा है, एकदम सिंपल सा है। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करके हम लोग ग्रिड टेम्पलेट एरिया का यूज़ करके बनाएंगे। तो अभी हमने क्या किया था, कहाँ गया हमारा कंटेनर? यहाँ पर, हाँ, मोबाइल में हमने कुछ नहीं किया था, मोबाइल में एकदम छोटा था। ठीक, फिर हमने मिन विड्थ का यूज़ करके हमने 1FR का एक वो क्रिएट किया था। फिर ये मतलब डेस्कटॉप में आके, मतलब एकदम मिन विड्थ एक 100 पिक्सल, 100 नहीं 1000 पिक्सल जब हो गई थी तो हमने 4 कॉलम्स क्रिएट कर दिए थे और फिर सबको लाइन से रख दिया था एक के बाद एक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रिड टेम्पलेट एरिया का यूज़ करके करता हूँ। तो तुम लोग खुद से पहले ट्राई करो। ठीक, इसको तुम नाम दे दो। ये कौन सा है? पर्पल कलर है, जो भी कलर हो। ठीक, वॉयलेट, पर्पल, पर्पल कलर है शायद। इसको ऑरेंज दे दो, इसको ब्लू दे दो। तो ये पर्पल है। तो ये कौन सा है? ये बैगन का कलर है। बैगन के कलर को क्या बोलते हैं? वॉयलेट, ब्रिंजल, ब्रिंजल कलर, पर्पल है, वॉयलेट। ये वॉयलेट है, ये पर्पल है। ठीक, तो इसको वॉयलेट दे दो, इसको पर्पल दे दो, और इसको ग्रीन दे दो। ठीक, तो ऐसा एरिया का नाम दे दो और फिर उसके हिसाब से तुम करने की कोशिश करो। ठीक, तो डेस्क जो हमारा मोबाइल है उसमें तो कोई एरिया की ज़रूरत नहीं है। ठीक, वो सिंपल है, चल रहा है आराम से। तो जब हम लोग टैबलेट में आ जाएंगे, ठीक, फिर हमें कुछ एरिया को देने की ज़रूरत है। फिर डेस्कटॉप में आ जाएंगे तो एरिया को चेंज करने की ज़रूरत है। तो चलो चल के देते हैं। ठीक, तो मैं करता हूँ। तुम एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। तो मैं ये जो है बॉक्सेस जो हैं इनको मैं अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, इसका स्टार्ट और एंड। ठीक, इसका स्टार्ट और एंड जो भी था मैंने कमेंट कर दिया। तो अब ये एकदम नॉर्मल एक के बाद एक जैसे ग्रिड के अंदर होता है वैसा हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारा जो एक बार हम उसका फिग्मा का डिज़ाइन खोल लेते हैं। ठीक, ताकि हमें वो दिखता रहे फिग्मा का डिज़ाइन। या तो इसको इसका जो एक इसी को खोल लेते हैं हम, एक दूसरे फोल्डर में भी मैंने रखा है इसको। इसका फाइनल कोड यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो भी ये दिखेगा। ठीक, तो हमारा ऐसा कुछ डेस्कटॉप में है, ऐसा टैबलेट में है। तो पहले टैबलेट का करते हैं। ठीक, तो टैबलेट के अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 कॉलम्स रहेंगे। ठीक, 2 कॉलम्स रहेंगे। ठीक, और रोज़ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी, और रोज़ भी बता देंगे कितना क्रिएट करना है। तो यहाँ पर 2 कॉलम्स करते हैं। तो इसको मैं अगर कमेंट कर दूँ और फिर ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ठीक, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। और हाँ, इसका जो भी फाइनल कोड है वो तुम्हारे पास, अगर तुमने वो वाला वीडियो किया होगा प्रोजेक्ट वाला तो तुम्हारे पास ऑलरेडी होगा। नहीं तो इसका फाइनल कोड तुम ग्रिड वाले प्रोजेक्ट की वीडियो से जाके फाइनल कोड डाउनलोड कर लो, तुम्हें एकदम ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये, हाँ, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज मैंने कर दिया। और फिर इसको मैं कर देता हूँ, इसको न्यू लाइन में लेके आते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक, ये मैं कर देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ पर्पल। ठीक, PURPLE, ये पर्पल हो गया। ठीक, और फिर दो कॉलम्स हमें क्रिएट करने हैं। ठीक, यहाँ पर फिर से पर्पल, PURPLE, पर्पल, पर्पल 2 बार हो गया। और फिर हम एक जो हमारा बॉक्स 1 है इसको बता देंगे हम कि ग्रिड एरिया तुम्हारा जो है
वो है पर्पल। ठीक, तो ये हमारा जो बॉक्स 1 है वो पर्पल एरिया को कवर करेगा। और फिर जो हमारा फिर दोबारा कैसे, ठीक, दोबारा ये जो है कुछ ऐसा है, ये हमारा ऑरेंज है, ठीक, और ये ऑरेंज और ग्रीन, ठीक। तो कहाँ गया ये, इसको कर देते हैं, मतलब ऑरेंज, मतलब दूसरे वाले में कहाँ गया ये मेरा डिज़ाइन, दूसरे वाले में ये ऑरेंज रहेगा और फिर ये ब्लू वाला एरिया आ जाएगा, ठीक। फिर ये ग्रीन और ब्लू आएगा, ठीक, ऑरेंज ब्लू और ग्रीन ब्लू, ठीक। तो ORAN, ऑरेंज ही है ना, हाँ, ऑरेंज और ब्लू, ठीक। फिर उसके बाद ग्रीन और ब्लू, ग्रीन ब्लू। तो ये हमारा एक्चुअल जो आउटपुट है वो है। तो अगर मैं बॉक्स 2 पे जाके ये मैं कर देता हूँ ग्रिड एरिया ऑरेंज, ये स्टार्टिंग में तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कोड लिख रहे हैं, इससे अच्छा तो वही था, ठीक। लेकिन जब हमारा बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है ना, तो ये एक बार स्टार्टिंग में सेटअप कर दो तुम, हर एक चाइल्ड का एरिया बता दो तुम्हें कहाँ रहना है। तो ये ग्रिड एरिया मैंने ऑरेंज किया, ये कलर भी दिखा रहा है इसके आगे, ठीक। तो कोई बात नहीं, ये इसको एक कलर की तरह ट्रीट कर रहा है, कोई बात नहीं, मैंने एरिया का नाम दिया था। तो ये हो गया। और फिर हाँ, स्टार्टिंग में बस मुझे सेटअप करना होगा, और यहाँ पे ग्रिड एरिया को कर देते हैं ब्लू, एरिया ब्लू। तो ये देखो ब्लू वाला यहाँ पर पूरा फैल गया नीचे तक। और फिर ग्रीन हो गया हमारा, ग्रीन अभी एक ही जगह पर है। और फिर हमारा जो पर्पल है ये पूरा विड्थ कवर करेगा, अभी हमारा यहीं तक है। तो नीचे चल के ये पर्पल नहीं, वॉयलेट है शायद, मुझे नाम में कन्फ्यूज़न है, अगर मैं कोई नाम गलत ले लूँगा तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक। ये अब फिर मैं नीचे वाला जो है मेरा, ये हो जाएगा वॉयलेट। ये स्पेलिंग होती है ना, एक बार सर्च करके देख लेते हैं, तो मैं बहुत गलत स्पेलिंग करता रहता हूँ। सही है। तो ये मैंने इसको वॉलेट यहाँ पे दे दिया। और मैं जो मेरा बॉक्स 5 है, इसको मैं बोल दूंगा, इसको मैं ग्रिड एरिया बोल देता हूँ वॉलेट, ठीक। और फिर इसको मैं बोलूँगा ग्रीन, ग्रिड एरिया ग्रीन, ग्रिड एरिया ग्रीन। तो एक सेकेंड, ये ग्रीन यहाँ पे देखो, ये ग्रीन इसको, अरे यार ये बार बार आ रहा है, ठीक। इसको मुझे कैपिटल देना पड़ेगा, ठीक, ये केस सेंसिटिव होता है। तो कैपिटल लेटर मैंने यहाँ पे दिया है, तो मुझे यहाँ पर भी देना पड़ेगा। ये अगर तुम यहाँ पे स्मॉल दे रहे हो तो इधर भी एरिया को भी तुम्हें स्मॉल ही देना है। अगर स्मॉल दिया, कैपिटल स्मॉल यहाँ दिया, कैपिटल उधर दे दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो ये देखो, ये हमारा इधर टैबलेट का लेआउट बन गया है, ठीक। अब अगर हम लोग बड़े स्क्रीन में जाते हैं, तो देखो बड़े में हमने मीडिया क्वेरी लगा के कुछ लिखा है, ठीक। इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक। तो अभी बड़े में ऐसा है, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। मोबाइल में, हाँ, अब मोबाइल में हमने कोई वो ही नहीं दिया है, ठीक। मोबाइल में मोबाइल में भी हमें ग्रिड एरिया देना पड़ेगा, ठीक। तो ग्रिड टेम्पलेट एरिया को कॉपी कर लो और फिर यहाँ पर मोबाइल में आके दे दो ये। सबसे पहले हमारा मोबाइल में हमारा एक ही कॉलम रहेगा, ठीक। तो ये ब्लू पर्पल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ऑरेंज आएगा, उसके बाद ऑरेंज हो गया, ऑरेंज कर दो। फिर उसके बाद ब्लू होगा शायद, हाँ, उसके बाद ब्लू हो जाएगा। तो ये ग्रीन को हटा दो और फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन, और फिर उसके बाद हो जाएगा वॉयलेट। तो ये हमारा कुछ डिज़ाइन है, और ये हमारा अभी ये मोबाइल में हो गया, ठीक। अब मोबाइल के बाद ये टैबलेट में हो गया, ठीक। टैबलेट में हमने एरिया को चेंज कर दिया है, ठीक, टैबलेट,
टैबलेट वाला एरिया हमने चेंज करके ये कर दिया। अब इसी को हमें डेस्कटॉप में चेंज करके दूसरी तरह से कर देना है। तो अगर हम डेस्कटॉप वाली मीडिया क्वेरी में आ जाते हैं तो यहाँ पर हम चेंज करके क्या कर देंगे, ये चेंज करके बता देंगे इसको। एक बार इसको डेस्कटॉप में देखते हैं क्या क्या है, कैसे है ये। तो डेस्कटॉप में हमारे पास ये चार नहीं 5 कॉलम्स हो जाएंगे। तो ये वाला 2 कॉलम लेगा, ये वाला ये वाला एक कॉलम लेगा, लेकिन 2 रो लेगा यहाँ पे। ठीक, तो इसको कुछ ऐसा बनाते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा वॉयलेट वॉयलेट ऑरेंज ब्लू, ऐसा करके। ठीक, ऐसा करके बस मुझे नाम देना है यहाँ पे। तो वॉयलेट वॉयलेट नहीं, पर्पल पर्पल ऑरेंज ब्लू, ऐसा हो जाएगा। तो पर्पल पर्पल ऑरेंज ब्लू, ठीक, ये हो जाएगा। फिर दूसरे में मुझे क्या देना है, ग्रीन वॉयलेट वॉयलेट ब्लू। ठीक, क्योंकि ये वॉयलेट 2 बार ये 2 कॉलम्स को कवर कर रहा है, ग्रीन वॉयलेट वॉयलेट ब्लू। तो इसको मैं कंप्लीटली हटा देता हूँ और ये वाली लाइन भी हट जाएगी। मेरे पास 2 रोज ही बचेंगी फिर। तो ग्रीन वॉयलेट वॉयलेट ब्लू ये हो गया। अब अगर इस लेआउट को अगर आके डेस्कटॉप में देखोगे तो ये देखो एकदम ऐसे ही बन गया। इसको मैं अगर हटा दूँ, ग्रिड को मैं हटा देता हूँ। ठीक, तो ये देखो ये हो गया डेस्कटॉप में, ये हो गया टैबलेट में, ठीक, और ये हो गया मोबाइल में। तो अब हमने ये सेम चीज़ जो कि हमने उसका यूज़ करके किया था, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का, और फिर उसका स्टार्ट और एंड पोजीशन बता के किया था, सेम चीज़ हमने ये ग्रिड एरियाज़ का यूज़ करके कर दिया। तो हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग में हमें ग्रिड एरिया डिफाइन करना होता है और अपने हर एक चाइल्ड को जाके बता देना होता है तुम्हारा ग्रिड एरिया कौन सा रहेगा, किस एरिया में तुम्हें स्टे करना है। तो हमने उसका ग्रिड एरिया बता दिया। फिर उसके बाद हम केवल ग्रिड एरिया को चेंज कर रहे हैं। फिर हमें उसके बाद अपने चाइल्ड को नहीं बताना है। जैसे कि इसमें हमें ये बताना था कि कहाँ हमारा चाइल्ड रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। ये वाला लेआउट थोड़ा सा हमारा सिंपल है, ठीक, इसीलिए ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पे डेस्कटॉप में ऑटोमेटिक सब कुछ एडजस्ट हो गया था, हमने देखा था। लेकिन कॉम्प्लेक्स लेआउट में ऐसा नहीं होता है। ठीक, सब तुम्हें जैसे जैसे मीडिया क्वेरी चेंज करोगे तुम्हें चिल्ड्रन को बताना पड़ेगा कि अब इस बॉक्स में जाओ, अब तुम उस बॉक्स में जाओ, तुम्हारा स्टार्ट इस बॉक्स से होगा, एंड उस बॉक्स में होगा। लेकिन जब ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा सेटअप लगता है, मानता हूँ मैं, लेकिन अगर तुम इसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो बड़े लेआउट्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक बार एरिया को तुमने सेटअप कर दिया, ठीक, जैसे तुमने हेडर को सेटअप कर दिया कि हमारा ये हेडर रहेगा इतने बॉक्सेस में, हमारा ये मतलब जो हमारा मतलब हेडर रहेगा वो इतने बॉक्सेस को कवर करेगा, मोबाइल में इतने बॉक्सेस को कवर करेगा, डेस्कटॉप में इतने को टैबलेट में कवर करेगा। तो फिर उसके अंदर अपने चाइल्ड को जितना भी जाके बता दोगे कि तुम्हें इस एरिया में लिव करना है, तो फिर तुम अपने एरिया को चेंज करते जाओगे, वो अपने एरिया में अपने आप ही वो पहुंचता जाएगा, एडजस्ट होता जाएगा वहाँ पे। ठीक, तो ये ग्रिड एरिया बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, इसको तुम प्रैक्टिस करो। ग्रिड एरिया का यूज़ करके तुम लेआउट्स बनाओ। ठीक, थोड़ा सा सीएसएस ये क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड मेंटर पे जाओ और भी चैलेंजेस कंप्लीट करो। फ्रंट एंड मेंटर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। चलो देखते हैं तुम्हारे लिए कौन सा चैलेंज अभी अच्छा है ग्रिड के लिए। यहाँ पर कोई सर्च का ऑप्शन है, कोई बात नहीं, फिल्टर बाय फ्री कर दो पहले तो। और ये अरे ये कहाँ क्लिक कर दिया मैंने, तो फिल्टर बाय यहाँ पे HTML CSS बस इतना कर दो। ठीक, तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पर देखो ये वाला हमने पिछली वीडियो में ये वाला मतलब किया था, ग्रिड टेम्पलेट रोज का और स्टार्ट और एंड का बता के उसका किया था, और मैंने बोला था कि आप खुद से जाके कर लो। ठीक, ये एक्चुअल वाला जो डिज़ाइन है खुद से करो, तो ये कर सकते हो। और फिर ये वाला ट्राई करो। ठीक, ये वाला ओपन कर लेते हैं, इसका यूज़ करके तुम ट्राई करो। ये थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगे, अगर तुम्हें डाउट होगा तो पूछना, तुम मैं बताऊंगा ठीक कैसे इसको ग्रिड का यूज़ करके कर सकते हैं। इसका मोबाइल डिज़ाइन नहीं है शायद, तो मोबाइल में तुम अच्छा यहाँ पे है, ये मोबाइल में बस केवल एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। और टैबलेट में देखो तुम, टैबलेट में डेस्कटॉप वाला ही रख देना, क्या दिक्कत है। ठीक, नहीं तो अगर तुम किसी और तरह से चाहते हो उस तरह से रख देना। तो ये वाला चैलेंज कर सकते हो। ठीक, ये तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा, फिल्टर आके लगाओ भी मिल जाएगा, और लिंक मैं दे दूंगा वैसे इसका लिंक। ठीक, तो ये तुम ट्राई करना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कितना रोज क्रिएट करना है, कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो प्रैक्टिस करो। ग्रिड एरियाज का भी यूज़ कर सकते हो।
एरिया का नाम दे देना, ये सुपरवाइजर एरिया, टीम बिल्डर एरिया, कैलकुलेटर का एरिया, कर्मा का एरिया। एरिया का यूज़ करके भी कर सकते हो, और वैसे बिना एरिया का भी, मतलब सीधा रोज और कॉलम्स क्रिएट करके भी कर सकते हो। तो ये वाला करना बहुत चैलेंजिंग होगा, अगर कोई डाउट होगा तो करना। ये मैंने किया था जब मैंने CSS स्टार्ट में सीखा था ना, तो इसको मैंने किया था, काफ़ी मुश्किल लगा था मुझे। फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके मैंने कर दिया था इसको, ठीक। ग्रिड भी नहीं यूज़ किया था। ग्रिड यूज़ करोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा फ्लेक्स बॉक्स के कंपैरिजन में। तो देखो जिस तरह से भी कर पाओ करो। और भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पर तुम खुद से चैलेंजेस को करो, काफ़ी मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से आएगा तुम्हें। प्रैक्टिस पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। केवल ट्यूटोरियल फॉलो करोगे तो फॉलो कर लोगे, मैं जो बता रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक। लेकिन जब करने बैठोगे कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए करने बैठो, कुछ नहीं होगा। जब नहीं होगा तो पूछो, तुम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर नीचे ज्वाइन कर लो ग्रुप। तो एक बार जब तुम किसी प्रॉब्लम पे अटकोगे, उसको पूछोगे, एक बार सॉल्व कर लोगे, जब जब दोबारा वो प्रॉब्लम आएगी तो अपने आप सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब प्रैक्टिस करोगे तभी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा एक्चुअल में। और गूगल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो, गूगल पे सारे आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। अगर कुछ चीज़ नहीं काम कर रहा है तो गूगल पे सर्च करो, पहले गूगल पे सर्च करो, जब गूगल पे ना मिले एकदम से तुम हार जाओ, तब ग्रुप में पूछो, ठीक। ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि तुम कई प्रॉब्लम देखोगे, तुम गूगल पे खुद से ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक। खुद से सॉल्व कर लोगे। और ये CSS की मतलब लास्ट वीडियो नहीं है, इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, CSS वेरिएबल्स। और मैंने बोला था कि हम लोग मतलब 1 तारीख से 1 नवंबर से हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन CSS की जो वीडियोस हैं लंबी होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जो भी टॉपिक है काफ़ी डिटेल में बताता हूँ, इसीलिए बड़ी बन जाती हैं। कई बार वीडियोस को सेपरेट भी करना पड़ता है, तो 2-2 3-3 घंटे की वीडियो बन जाए। अगर ये ग्रिड की एक ही वीडियो बनानी होती तो 3 घंटे की वीडियो बन जाती। तो इसीलिए मैंने इसको 4 वीडियोज़ में सेपरेट कर दिया, तो इसको फॉलो करने में भी आसान होगा, मुझे बनाने में भी आसान होता है, एडिट करने में भी आसान होता है। नहीं तो इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, फिर वो एडिटर जो भी होता है, वीडियो एडिटर, वही क्रैश हो जाता है। तो इसीलिए मैं वीडियो को स्प्लिट कर देता हूँ, और कर दिया हूँ। और ये थोड़ा सा लंबा हो गया, तो 1 तारीख से हो सकता है ये जावास्क्रिप्ट ना स्टार्ट हो पाए, तो 5 तारीख से पहले पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो 5 तारीख तक तो जावास्क्रिप्ट पक्का से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर और भी चैलेंजेस हैं, तुम और भी फॉलो करो, देखो क्या कर सकते हो इसमें, क्या नहीं कर सकते हो। और भी मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कि तुम कहाँ से तुम CSS के तुम डिज़ाइंस को उठा के कैसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये लास्ट में एक मैं काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, ठीक। एक शू की वेबसाइट रहेगी, जूते की, बेसिकली एक जूता को मतलब उसकी एक प्रेजेंटेशन वेबसाइट रहेगी। तो उसको हम लोग बनाएंगे, काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट रहेगा। अबाउट पेज रहेगा, हेडर पेज रहेगा, मतलब हेडर पेज क्या होता है, हेडर तो होता है ऊपर, ठीक। अबाउट रहेगा, कॉन्टैक्ट पेज रहेगा, होम पेज रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको CSS ग्रिड काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, और CSS ग्रिड में जो ग्रिड टेम्पलेट एरिया होता है ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको यूज़ करेंगे अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में, जब भी आपको यूज़ करना होगा, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने होंगे तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।